ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा न रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा न रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम न ही थे और ये सभी राजा न रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। श्री कृष्ण सटी का तर्क के साथ आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म में देहांतरण के सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। वे ये समझा रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में उसका शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ता और बाद में वृद्धावस्था में परिवर्तित होता रहता है। आधुनिक विज्ञान से भी यह जानकारी मिलती है कि हमारी शरीर की कोशिका पुनरुज्जीवित होती रहती हैं। पुरानी कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं तो नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती हैं। एक अनुमान के अनुसार 7 वर्षों में हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से परिवर्तित होती हैं। इसके अतिरिक्त कोशिकाओं के भीतर के अणु और अधिक शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं। हमारे द्वारा ली आने वाली प्रत्येक श्वास के साथ ऑक्सीजन के अणु उपापचय प्रक्रिया द्वारा हमारी कोशिकाओं में मिल जाते हैं, और वे अणु जो अब तक हमारी कोशिकाओं के भीतर फंसे थे, वे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 वर्ष के दौरान हमारे शरीर के लगभग 98% अणु परिवर्तित होते हैं, और फिर भी शरीर के क्रमिक विकास के पश्चात हम स्वयं को वही व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इसमें दिव्य आत्मा निवास करती है। इस श्लोक में देह का अर्थ शरीर और देही का अर्थ शरीर का स्वामी या आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराते हैं कि शरीर में केवल एक ही जीवन तक क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, जबकि आत्मा कई शरीरों में प्रवेश करती रहती है। समान रूप से मृत्यु के समय ये दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वास्तव में जिसे हम लौकिक शब्दों में मृत्यु कहते हैं, वह केवल आत्मा का अपने पुराने दुष्क्रियाशील शरीर से अलग होना है, और जिसे हम जन्म कहते हैं, वह आत्मा का कहीं पर भी किसी नए शरीर में प्रविष्ट होना है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आधुनिक युग के अधिकतर दर्शन भी पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार करते हैं। ये हिंदू, जैन और सिख धर्म का अभिन्न अंग है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों की बार बार चर्चा की है। अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि पुनर्जन्म पाश्चात्य दर्शन की आस्था पद्धति का भी बृहत अंश था। प्राचीन काल में विशिष्ट पाश्चात्य धर्मों और दार्शनिक मंडल के प्रसिद्ध विचारक जैसे पाइथागोरस, प्लेटो और सुकरात पुनर्जन्म की सत्यता को स्वीकार करते थे, और इस संबंध में इनके विचार ओर्फिसिज्म, रहस्यवाद, हर्मिटिसिज्म, एकांतवास, न्यूप्लेटोनिज्म, अध्यात्म विद्या, मैनिकिनिज्म, मानीवाद और नोस्टिसिज्म, कूट ज्ञानवाद जैसे ग्रंथों में वर्णित हैं। अब्राहमिक आस्था की मुख्य विचारधारा के प्रमुख 3 धर्मों का रहस्यवाद भी पुनर्जन्म की धारणा का समर्थन करता है। इससे संबंधित उदाहरणों में जेब्स, जिन्होंने काब्बालाह का अध्ययन किया, क्रिश्चियन केथस और मुस्लिम शिया संप्रदाय जैसे अलवी शिया और ड्रूज सम्मिलित हैं। उदाहरण के रूप में पाश्चात्य धर्मों में जोसेफ्स, महान प्राचीन ज्यूइश इतिहासकार, ने अपने लेखन में जिस भाषा का प्रयोग किया है उसमें उल्लिखित उनके समय में प्रचलित मुहावरे और सार किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म की आस्था के प्रमाण के रूप में प्रतीत होते हैं। ज्यूइश काब्बालाह में गिलगुल नेशमोट या रोलिंग ऑफ अ सोल मुहावरों के आधार पर निश्चित रूप से पुनर्जन्म के विचार का वर्णन किया गया है। महान सूफी रहस्यवादी कवि मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं पत्थर के रूप में मरता और मैं पेड़ बन जाता, यदि मैं पेड़ पौधों के रूप में मरता तो मैं पशु बन जाता, यदि मैं पशु की योनि में मरता तो मनुष्य की योनि में जन्म लेता, तो फिर मैं मरने से क्यों भयभीत हूँ? मृत्यु के पश्चात कब मैंने निम्न योनि प्राप्त की? यदि मैं मनुष्य के रूप में मरूंगा तो फिर मैं फरिश्ता बनूंगा। प्राचीन काल में कई क्रिश्चियन पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास रखते थे। क्रिश्चियन इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि 325 में नाइकिया नामक नगर की परिषद द्वारा पुनर्जन्म पर चर्चा करने के लिए धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसे बाद में धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने हेतु चर्च के अधिकारों को बढ़ाने की घोषणा की गई। से पहले पुनर्जन्म की धारणा को सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता था। जीसस ने अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत को प्रमाणित करते हुए अपने शिष्यों को बताया कि जॉन पूर्वजन्म में पैगंबर के रूप में अवतरित एलाइजा था। मैथ्यू 11:13-14
मैथ्यू 17.10.13 इसका प्राचीन विधान मेलकाया 4.5 में भी उल्लेख मिलता है। ओरिजिन, महान क्रिश्चियन पादरी ने घोषणा की थी, सभी मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार शरीर प्राप्त करते हैं। सोलोमन की विजडम नामक पुस्तक में वर्णन है, सुडौल शरीर और अंग के साथ जन्म लेना पूर्व जन्मों के गुणों और पुण्यों का ही पुरस्कार है। विजडम ऑफ सोलोमन 8:19 साइबेरिया, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विश्व के कई आदिवासी कबीलों में भी पुनर्जन्म में आस्था पाई जाती है। इससे आगे यदि और अधिक नवीन शताब्दियों और सभ्यताओं पर दृष्टि डाली जाए तो स्पिरिटिज्म, थियोसॉफिस्ट्स, रोजिक्रुजन और न्यू एज फिलोअर जैसे ग्रंथों द्वारा भी पुनर्जन्म की अवधारणा की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान की आधुनिक शताब्दियों में वर्जीनिया विश्वविद्यालय के डा. इयान स्टीवेंसन और डा. जिम टकर द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वैज्ञानिक क्षेत्र के मुख्य विश्वविद्यालयों में अभी तक पुनर्जन्म की अवधारणा पर गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है। पुनर्जन्म के मत को स्वीकार किए बिना दुखों, अव्यवस्था और अपूर्णता के कारणों को ज्ञात करना अत्यंत कठिन है, इसीलिए कई पाश्चात्य विचारकों ने इस सिद्धांत में विश्वास किया। वर्जिल और ओविड ने इस धर्म सिद्धांत को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सम्मान दिया है। जर्मन दार्शनिक गोथे, फिchte, शालिंग, लाइसिंग ने भी इसे स्वीकार किया है। आधुनिक समय के अन्य दार्शनिकों जैसे ह्यूम स्पेंसर और मैक्स मूलर सभी ने पुनर्जन्म के धर्म सिद्धांत को मान्यता प्रदान की है। यहाँ पाश्चात्य कवियों में से ब्राविंग, रोसेटी, टेनिसन और वर्ड्सवर्थ कुछ नामों का उल्लेख किया जा रहा है, जिनकी पुनर्जन्म में आस्था थी। श्री कृष्ण पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बुद्धिमान पुरुष कभी शोक नहीं करता, किंतु वास्तविकता यह है कि हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसके क्या कारण हैं? अगले श्लोक में भगवान इस संकल्पना को स्पष्ट करते हैं प्राप्त की, यदि मैं मनुष्य के रूप में मरूंगा तो फिर मैं फरिश्ता बनूंगा। प्राचीन काल में कई क्रिश्चियन पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास रखते थे। क्रिश्चियन इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि 325 में नाइकिया नामक नगर की परिषद द्वारा पुनर्जन्म पर चर्चा करने के लिए धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसे बाद में धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने हेतु चर्च के अधिकारों को बढ़ाने की घोषणा की गई। इससे पहले पुनर्जन्म की धारणा को सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता था। जीसस ने अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत को प्रमाणित करते हुए अपने शिष्यों को बताया कि जॉन पूर्वजन्म में पैगंबर के रूप में अवतरित एलाइजा था। मैथ्यू 11.13-14, मैथ्यू 17.10-13 इसका प्राचीन विधान मेलकाया 4.5 में भी उल्लेख मिलता है। ओरिजिन, महान क्रिश्चियन पादरी ने घोषणा की थी, सभी मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार शरीर प्राप्त करते हैं। सोलोमन की विजडम नामक पुस्तक में वर्णन है, सुडौल शरीर और अंग के साथ जन्म लेना पूर्व जन्मों के गुणों और पुण्यों का ही पुरस्कार है। विजडम ऑफ सोलोमन 8:19 साइबेरिया, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, छोटी और ऑस्ट्रेलिया जैसे विश्व के कई आदिवासी कबीलों में भी पुनर्जन्म में आस्था पाई जाती है। इससे आगे यदि और अधिक नवीन शताब्दियों और सभ्यताओं पर दृष्टि डाली जाए तो स्पिरिटिज्म, थियोसॉफिस्ट्स, रोजिक्रुजन और न्यू एज फिलोअर जैसे ग्रंथों द्वारा भी पुनर्जन्म की अवधारणा की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान की आधुनिक शताब्दियों में वर्जीनिया विश्वविद्यालय के डा. इयान स्टीवेंसन और डा. जिम टकर द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वैज्ञानिक क्षेत्र के मुख्य विश्वविद्यालयों में अभी तक पुनर्जन्म की अवधारणा पर गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है। पुनर्जन्म के मत को स्वीकार किए बिना दुखों, अव्यवस्था और अपूर्णता के कारणों को ज्ञात करना अत्यंत कठिन है, इसीलिए कई पाश्चात्य विचारकों ने इस सिद्धांत में विश्वास किया। वर्जिल और ओविड ने इस धर्म सिद्धांत को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सम्मान दिया है। जर्मन दार्शनिक गोथे, फिchte, शालिंग, लाइसिंग ने भी इसे स्वीकार किया है। आधुनिक समय के अन्य दार्शनिकों जैसे ह्यूम स्पेंसर और मैक्स मूलर सभी ने पुनर्जन्म के धर्म सिद्धांत को मान्यता प्रदान की है। यहाँ पाश्चात्य कवियों में से ब्राविंग, रोसेटी, टेनिसन और वर्ड्सवर्थ कुछ नामों का उल्लेख किया जा रहा है, जिनकी पुनर्जन्म में आस्था थी। श्री कृष्ण पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बुद्धिमान पुरुष कभी शोक नहीं करता, किंतु वास्तविकता यह है कि हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसके क्या कारण हैं? अगले श्लोक में भगवान इस संकल्पना को स्पष्ट करते हैं, हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरत, शी
मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। मानव शरीर में 5 प्रकार की देखने, सूंघने, स्वाद, स्पर्श और श्रवण करने की इंद्रियां होती हैं और इनके विषयों के साथ स्पर्श के बोध से हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। इनमें से कोई भी अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती। ये ऋतुओं के परिवर्तन के समान है। यद्यपि शीतल जल ग्रीष्मकाल में अच्छा लगता है, जबकि शीतकाल में हमारी शीतल जल ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार इंद्रियों द्वारा सुख और दुख की अनुभूति क्षणिक होती है। यदि हम स्वयं इनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब हम पेंडुलम की भांति एक ओर से दूसरी ओर झूलते रहते हैं। एक विवेकी मनुष्य को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में विचलित हुए बिना इनको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान की प्रारंभिक पद्धति विपस्सना पद्धति इंद्रिय बोध को सहन करने के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अभ्यास से इच्छाओं का दमन करने में सहायता मिलती है, जिसका उल्लेख 4 आर्य सत्यों के रूप में किया गया है। दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के कारण के निवारण का सत्य और अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। ये सभी दुखों के कारण हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बौद्ध दर्शन गहन वैदिक दर्शन का उपवर्ग है। मानव शरीर में 5 प्रकार की देखने, सूंघने, स्वाद, स्पर्श और श्रवण करने की इंद्रियां होत बड़ी ही है और इनके विषयों के साथ स्पर्श के बोध से हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। इनमें से कोई भी अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती। ये ऋतुओं के परिवर्तन के समान है। यद्यपि शीतल जल ग्रीष्मकाल में अच्छा लगता है, जबकि शीतकाल में हमारी शीतल जल ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार इंद्रियों द्वारा सुख और दुख की अनुभूति क्षणिक होती है। यदि हम स्वयं इनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब हम पेंडुलम की भांति एक ओर से दूसरी ओर झूलते रहते हैं। एक विवेकी मनुष्य को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में विचलित हुए बिना इनको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान की प्रारंभिक पद्धति विपस्सना पद्धति इंद्रिय बोध को सहन करने के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अभ्यास से इच्छाओं का दमन करने में सहायता मिलती है, जिसका उल्लेख 4 आर्य सत्यों के रूप में किया गया है। दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के कारण के निवारण का सत्य और अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। ये सभी दुखों के कारण हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बौद्ध दर्शन गहन वैदिक दर्शन का उपवर्ग है। पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने यह वर्णन किया था कि सुख और दुख की अनुभूति चिरस्थायी नहीं होत बड़ी। वे अर्जुन को विवेक बुद्धि द्वारा इन द्वंद्वों से उभरने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस विभेदन को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानना होगा। 1. हम सुख क्यों चाहते हैं? 2. भौतिक सुखों से हमें संतुष्टि प्राप्त क्यों नहीं होती? प्रथम प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल है। भगवान अनंत सुखों के महासागर हैं और हम आत्माएं उनका अनुअंश हैं, जिसका मुख्य अर्थ यह है कि हम उस अनंत सुख सागर के अनुअंश हैं। स्वामी विवेकानंद लोगों को हे सच्चिदानंद भगवान के पुत्रों कहकर संबोधित करते थे। जैसे बालक अपनी माता की ओर आकर्षित होता है, ठीक उसी प्रकार से सभी अंश स्वाभाविक रूप से अपने मूल अंशों की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से अनंत सुख के महासागर भगवान का अनुअंश होने के कारण हम आत्माएं भी उसी असीम आनंद के महासागर की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए हम अपना प्रत्येक कार्य संसार में सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये सुख कहाँ है और इसे किस रूप में पाया जा सकता है, इस संबंध में सबका मत भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी जीव इसके अतिरिक्त और कुछ पाना नहीं चाहते। यही प्रथम प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का अर्थ समझें। परमात्मा का अनुअंश होने के कारण आत्मा स्वभावतः भगवान के समान दिव्य है, इसलिए आत्मा भी दिव्य सुख चाहती है। ऐसे अलौकिक सुख की 3 विशेषताएं निम्नांकित है। 1. यह अनंत मात्रा का होना चाहिए। 2. ये स्थायी होना चाहिए। 3. ये नित्य होना चाहिए। ऐसे सुख केवल भगवान में ही है, जिसे सच्चिदानंद या अनंत चेतन स्वरूप करुणा सागर के नाम से भी पुकारा जाता है। इंद्रियों के विषय के संपर्क से हमें जो सुख प्राप्त होता है, वह इन सुखों के विपरीत है। यह अस्थायी, सीमित मात्रा का और जड़वत होता है। इसलिए शरीर से प्राप्त होने वाला लौकिक सुख हमारी दिव्य आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। इस अंतर को समझने के लिए हमें सांसारिक सुखों और दुखों के बोध को समान रूप से सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तभी हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठेंगे और भौतिक शक्तियां हमें अधिक समय तक दुखी नहीं कर पाएंगी। ऐसे सुख केवल भगवान में ही है, जिसे सच्चिदानंद या अनंत चेतन स्वरूप करुणा सागर के नाम से भी पुकारा जाता है। इंद्रियों के विषय के संपर्क से हमें जो सुख प्राप्त होता है, वह इन सुखों के विपरीत है तथा यह अस्थायी, सीमित मात्रा का और जड़वत होता है। इसलिए शरीर से प्राप्त
तब होने वाला लौकिक सुख हमारी दिव्य आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। इस अंतर को समझने के लिए हमें सांसारिक सुखों और दुखों के बोध को समान रूप से सहन करने का अभ्यास करना चाहिए, तभी हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठेंगे और भौतिक शक्तियां हमें अधिक समय तक दुखी नहीं कर पाएंगी। नित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है। श्वेताश्वत्रोपनिषद के अनुसार संसार में 3 तत्वों का अस्तित्व है, भूता भोग्यम प्रेरितार्चा मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविध ब्रह्मे तत्। श्वेताश्वत्रोपनिषद -1.12 क्षर प्रधानम अमृताक्षर हरः क्षरात्मा नावीशते देव एकः। श्वेताश्वत्रोपनिषद -1.10 संयुक्तमितत्क्षरमिक्षर च व्यताव्यक्तम भरते विश्वमीशः। श्वेताश्वत्रोपनिषद -1.08 ये सभी वेद मंत्र बताते हैं कि भगवान, जीवात्मा और माया तीनों नित्य तत्व हैं। 1. भगवान नित्य है, इसलिए वे सत शाश्वत तत्व हैं। वेदों में भगवान को सच्चित आनंद, नित्य सर्वज्ञ आनंद का महासागर कहा गया है। 2. आत्मा अनश्वर है और इसलिए सत है। शरीर का एक दिन नाश होगा, इसलिए इसे असत, अस्थायी कहा गया है। आत्मा भी सच्चित आनंद है किंतु अनुरूप में है, अतः आत्मा अनुसत्य, अनुची और अनु आनंदमय है। 3. माया तत्व जिससे संसार निर्मित है, नित्य या सत है, फिर भी सभी भौतिक पदार्थ जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं का अस्तित्व अवश्य है, किंतु इन सबका समय के साथ विनाश हो जाता है, इसलिए इन्हें असत्य या अस्थायी की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार संसार ही असत है क्योंकि इसका अस्तित्व केवल माया तत्व के कारण है जो कि सत है। जब हम संसार को असत कहते हैं तब इसे मिथ्या कहने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। असत अर्थात क्षणिक का अर्थ मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन नहीं है। कुछ तत्वदर्शी ये दावा करते हैं कि संसार मिथ्या है। वे दृढ़ता से कहते हैं कि यह केवल हमारी अज्ञानता है कि हम संसार का अनुभव करते हैं, और एक बार जब हम ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाते हैं तब संसार के अस्तित्व का अनुभव समाप्त हो जाता है। यदि यह सत्य होता तब फिर इसके पश्चात भगवानुभूत संतों के लिए संसार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी अज्ञानता नष्ट हो चुकी होती और उनके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। ऐसी स्थिति में ब्रह्मज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ऐसे संत धार्मिक ग्रंथों की रचना कैसे करते और धार्मिक ग्रंथों की रचना करने के लिए उन्हें कागज और कलम कहाँ से मिलती? सत्य यह है कि ब्रह्मज्ञानी भी संसार की वस्तुओं का प्रयोग कर यह सिद्ध करते हैं कि संसार का अस्तित्व उनके लिए भी है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मज्ञानी को अपने शरीर के पोषण हेतु भोजन की आवश्यकता भी होती है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है, पैश्वादिष्टाविशेषत, अर्थात ब्रह्मज्ञानी संतों को भी वैसे ही भूख लगती है जैसे कि जानवरों को भूख लगने पर भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। यदि इनके लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं है तब उन्हें कैसे और क्यों भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है? इसके अतिरिक्त तैत्तिरीयोपनिषद यह अवगत कराता है कि भगवान सर्वव्यापक है। सुकाम्यत बहुस्या प्रजायति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वाइद् सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच त्यच्चाभवत् निरुच्चानिरुच्च न छोटी लयं चानिलयं च विज्ञान चाविज्ञान च सत्यं चानृच्चा सत्यं भवत् यदिदं किंच तत्सत्यमित्याचक्षते तत्ते श्लोको भवति। तैत्तिरीय उपनिषद -2.6.4। ये वैदिक मंत्र ये बताता है कि भगवान केवल सृष्टि का सृजन नहीं करते बल्कि वह स्वयं प्रत्येक अणु में व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि भगवान इस संसार में सर्वव्यापक है तब फिर संसार का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? इस प्रकार संसार को मिथ्या कहना और संसार में भगवान को सर्वव्यापक कहने के तथ्य का विरोधाभास है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह व्याख्या करते हैं कि संसार का अस्तित्व है किंतु यह नश्वर है, इसलिए वे इसे असत या अस्थायी कहते हैं। उन्होंने संसार को मिथ्या या अस्तित्वहीन नहीं कहा है। जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा शरीर में व्याप्त है, ये कहकर श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच के संबंध का निरूपण कर रहे हैं। इससे उनका तात्पर्य क्या है? आत्मा चेतन है अर्थात चैतन्य स्वरूप है। शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित और चेतना रहित होता है, जबकि आत्मा अपनी चेतन शक्ति को शरीर में संचारित करने के साथ पूरे शरीर में वास करती है। इस प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त रहकर पूरे शरीर को सचेतन बनाती है। कुछ लोग शरीर में आत्मा के निवास स्थान के संबंध में प्रश्न न करते हैं। वेदों में वर्णन किया गया है कि आत्मा हृदय में वास करती है। हृदय हेश आत्मा। प्रश्नोपनिषद -3.6 सवाश आत्मा हृदय
छांदोग्योपनिषद -8.3.3 हृदय शब्द दर्शाता है कि आत्मा हृदय के आसपास स्थित होती है, जबकि चेतना जो कि आत्मा का लक्षण है पूरे शरीर में प्रसारित रहती है। ऐसा कैसे संभव है? महर्षि वेदव्यास ने इस दृष्टिकोण को निम्न प्रकार से समझाया है। अविरोधश्चिन्नवत् ब्रह्मसूत्र -2.3.24 जिस प्रकार मस्तक पर चंदन का लेप करने से पूरा शरीर शीतल हो जाता है, उसी प्रकार यद्यपि आत्मा हृदय के भीतर स्थित रहती है तथापि पूरे शरीर में अपनी चेतन शक्ति को प्रसारित करती रहती है। कुछ लोग पुनः ये प्रश्न करते हैं कि यदि चेतना आत्मा का अभिलक्षण है तब वह पूरे शरीर में कैसे प्रसारित होती है। इस प्रश्न का उत्तर भी महर्षि वेदव्यास ने दिया है। व्यतिरिको गंधवत् ब्रह्मसूत्र -2.3.27 सुगंध पुष्प का गुण है। जिस उद्यान में पुष्प खिलते हैं वह उद्यान भी फूलों की सुगंध से सुगंधित हो जाता है। इसका अर्थ है छोटी जिस प्रकार पुष्प की सुगंध पूरे उद्यान को सुगंधित करने में सक्षम होती है, उसी प्रकार से आत्मा चेतन है और यह जड़ शरीर में चेतना भरकर उसे सचेतन बना देती है। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। वास्तव में शरीर मिट्टी से बना है। ये मिट्टी साग सब्जियों, फलों, अनाज, दाल और घास में परिवर्तित होती है। गायें घास चरती है और दूध देती हैं। हम मनुष्य इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शरीर मिट्टी से निर्मित है। इसके अतिरिक्त मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब शरीर की अंत्येष्टि 3 प्रकार से की जाती है: कृमि, विद या भस्म। यदि शरीर को अग्नि में जलाया जाता है तब ये राख में परिवर्तित हो जाता है। यदि दफनाया जाता है तो ये कीटाणुओं का भोजन बनता है और अंततः मिट्टी में मिल जाता है, और यदि इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है तो ये समुद्री जीवों का ग्रास बनता है और उनके मलत्याग से अंततः समुद्र के तल की मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार से मिट्टी संसार में अद्भुत प्रकार से आवर्तन करती है। यही मिट्टी खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होती है और इन्हीं खाद्य पदार्थों से हमारा शरीर बनता है और अंततः मृत्यु के पश्चात शरीर मिट्टी में परिवर्तित होकर उसी में मिल जाता है। बाइबल में उल्लेख किया गया है, क्योंकि तुम मिट्टी से उत्पन्न हुए हो इसलिए मिट्टी में मिल जाओगे। जेनेसिस 3:19। यह उक्ति भौतिक शरीर के संबंध में है। श्री कृष्ण अर्जुन को अवगत कराते हैं कि इस भौतिक शरीर में नित्य अविनाशी सत्ता अर्थात आत्मा वास करती है, जो कि मिट्टी से निर्मित नहीं है। आत्मा दिव्य और सनातन है। वह जो ये सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। मृत्यु का भ्रम हमारे भीतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। रामचरितमानस में इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है: जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागरे न दूरी दुख हुई। यदि हम स्वप्न में ये देखते हैं कि हमारे सिर पर चोट लगी है तब हमें उस समय तक पीड़ा का अनुभव होता है जब तक हम स्वप्नावस्था से जाग नहीं जाते। स्वप्न में घटित वह घटना एक भ्रम के समान होती है, किंतु हमें तब तक पीड़ा सहन करनी पड़ती है जब तक हम नींद से जाग नहीं जाते और हमारा भ्रम टूट नहीं जाता। इस प्रकार से यह भ्रम होना कि हम शरीर हैं, इसी कारण से हमें मृत्यु से भय लगता है। वे आत्मज्ञानी जिनका शरीर होने का भ्रम समाप्त हो जाता है, वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। कोई यह भी कह सकता है कि यदि कोई किसी को मार नहीं सकता तब फिर किसी की हत्या करना दंडनीय अपराध क्यों कहलाता है? इसका उत्तर यह है कि शरीर आत्मा का वाहन है और किसी भी मनुष्य के वाहन अर्थात शरीर की हत्या करना हिंसा है जो क्षमा योग्य नहीं है। वेदों में स्पष्ट किया गया है कि महिंस्यात् सर्वभूतानि अर्थात किसी पर हिंसा मत करो। वास्तव में वेद में पशुओं के प्रति हिंसा को भी अपराध माना गया है, किंतु कुछ परिस्थितियों में इस नियम का उल्लंघन करना पड़ता है जब हिंसा करना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब कोई सर्प किसी को काटने लगता है या घातक हथियार से कोई किसी पर आक्रमण करता है या जब कोई अन्यायपूर्ण ढंग से किसी की जीविका को छीन रहा हो, तब ऐसी दशा में आत्मरक्षा के लिए हिंसा को अपनाना वैध माना जाता है। वर्तमान स्थिति में अर्जुन के लिए हिंसा या अहिंसा दोनों में क्या और क्यों उचित है, भगवान श्री कृष्ण उसे यह भगवद गीता के आगे आने वाले संवादों के माध्यम से विस्तारपूर्वक समझाएंगे। उनकी व्याख्याओं के प्रवाह से इस विषय पर अमूल्य दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। इस श्लोक में आत्मा की शाश्वतता को सिद्ध किया गया है जो सनातन है तथा जन्म और मृत्यु से परे है।
परिणाम स्वरूप आत्मा के स्वरूप को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणामते, अपक्षीयते और विनिश्यति, अर्थात गर्भावस्था में आना, जन्म, विकास, प्रजनन, ह्रास और मृत्यु। ये सब शरीर के बदलते स्वरूप हैं, न कि आत्मा के। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का विनाश है, किंतु शाश्वत आत्मा शरीर के सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है, अर्थात शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदों में इस दृष्टिकोण को बार बार दोहराया गया है। कठोपनिषद में निहित मंत्र भी लगभग गीता के उपर्युक्त श्लोक के समान उपदेश देते हैं। न जायते म रेते वा विपश्चिनायम कुतश्चिन बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद -1.2.18। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही यह मरती है, न ही किसी से यह प्रकट होती है, न ही इससे कोई प्रकट होता है। यह अजन्मा, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश हो जाने पर भी यह अविनाशी है। बृहदारण्यकोपनिषद में भी वर्णन किया गया है। स्वाश महानज आत्माज्रोमृतो भयो। बृहदारण्यकोपनिषद -4.4.25। आत्मा आनंदमय, अजन्मा, अविनाशी, वृद्धावस्था से मुक्त, अमर और भय मुक्त है पार्थ। वह जो ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्मा हमारे उस अहम को दूर करती है जो हमें यह अनुभव कराता है कि हम अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों के कर्ता हैं। ऐसी स्थिति में कोई ये देख सकता है कि हमारे भीतर विद्यमान आत्मा कोई कार्य नहीं करती। ऐसी उन्नत आत्माएं यद्यपि सभी प्रकार के कार्य करती हैं, लेकिन उनसे कभी भी दूषित नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे भी स्वयं को इस जागृत अवस्था तक उन्नत करना चाहिए और स्वयं को अकर्ता के रूप में देखना और अहंभाव को त्यागना चाहिए तथा अपने कर्तव्यों से जी चुराने की उपेक्षा उसका पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रकृति का निरंतर निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा को दोहराते हुए उसकी तुलना दैनिक क्रियाकलापों से कर रहे हैं। जब वस्त्र फट जाते हैं या व्यर्थ हो आते हैं तब हम उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं और ऐसा करते समय हम स्वयं को नहीं बदलते। इसी प्रकार समान दृष्टि से जब आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ती है तब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। न्यायशास्त्र में प्रदत्त निम्न तर्क द्वारा पुनर्जन्म की अवधारणा सिद्ध की गई है। जातस्य हर्षभय शोक स मप्रतिप्तेह। न्यायशास्त्र -3.1.18। उपर्युक्त तर्क के अनुसार यदि हम छोटे शिशु की गतिविधियों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हैं तब हमें ये ज्ञात होता है कि वह बिना किसी स्पष्ट कारण के कभी प्रसन्न, कभी उदास और कभी भयभीत दिखाई देता है। न्यायशास्त्र के अनुसार छोटा शिशु अपने पूर्वजन्म का स्मरण करता रहता है और इसी कारण समय समय पर उसकी मनोदशा में परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तब उसके मन मस्तिष्क में वर्तमान जीवन के संस्कार पूरी तरह अंकित हो जाते हैं तथा जिसके परिणामस्वरूप उसके पूर्वजन्म की स्मृतियां विलुप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया भी अत्यंत पीड़ादायक होती है जो हमारी पूर्वजन्म की स्मृतियों के ठोस अंशों को मिटा देती है। पुनर्जन्म के पक्ष में न्यायशास्त्र का दूसरा तर्क जिसमें ये कहा गया है, स्तन्याभिलाषा 3.1.21। इसमें यह वर्णन किया गया है कि नवजात शिशु को भाषा का कोई ज्ञान नहीं होता, तब फिर कोई माँ जब अपने बालक के मुंह में अपना स्तन डालकर उसे दूध पीना या स्तनपान करना कैसे सिखा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात शिशु ने अपने अनंत पूर्व जन्मों में यहाँ तक कि पशु की योनि में स्तन, निप्पल और थन से अपनी असंख्य माताओं का दूध पिया होता है। इसलिए जब माँ अपने बच्चे के मुंह में स्तन का अग्रभाग डालती है तब बच्चा स्वतः अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के आधार पर अपनी माँ का स्तनपान करना आरंभ कर देता है। पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किए बिना मानव मात्र में भेद करना अनिवचनीय और तर्कहीनता है। उदाहरणार्थ मान लो यदि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है तब वह व्यक्ति यह कहे कि उसे ऐसा दंड क्यों मिला, तब इसका तर्कसंगत उत्तर क्या होना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि ये सब उसके पूर्वजन्मों के कर्मों का परिणाम है तब वह ये तर्क देगा कि उसने केवल वर्तमान जीवन को देखा है और इस प्रकार से जन्म लेते समय उसके कोई पूर्वकर्म ही नहीं है जो उसे इस जन्म में बुरा फल देते। यदि हम कहते हैं कि यह भगवान की इच्छा थी तब ये भी अविश्वसनीय लगता है क्योंकि अकारण करुण आकरण भगवान जो सब पर बिना भेदभाव के करुणा करते हैं और वे कभी किसी को अनावश्यक रूप से अंधा नहीं बनाना चाहेंगे। इसकी तर्कसंगत व्याख्या यही है कि वह मनुष्य अपने पूर्वजन्म के कर्मों के कारणवश अंधा है।
इस प्रकार सामान्य मत और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर हमें पूर्वजन्म की अवधारणा को स्वीकार करना चाहिए। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। चेतना, जो आत्मा का लक्षण है, उसे भौतिक अवयवों द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन आत्मा स्वयं भौतिक विषयों के संपर्क में नहीं रहती। ऐसा केवल इसलिए है कि आत्मा दिव्य है और इस कारण से आत्मा भौतिक विषयों के पारस्परिक संबंधों से परे है। वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती और जल द्वारा इसे भिगोया और अग्नि द्वारा इसे जलाया नहीं जा सकता है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने आत्मा का विशद वर्णन किया है। आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है, इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही छोटे खाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। यहाँ आत्मा की अमरता के विषय की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। शिक्षक के लिए विद्यार्थी को केवल ज्ञान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब वह विद्यार्थी के हृदय में बैठ जाए। इसलिए एक निपुण शिक्षक प्रायः अपने पिछले वक्तव्यों को दोहराता रहता है। संस्कृत साहित्य में इसे पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में प्रायः पुनरुक्ति का प्रयोग अपने महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों को रेखांकित करने के लिए एक साधन के रूप में किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके भक्त उनके उपदेशों को गहनता से ग्रहण करें। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। ये जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। हमारी आंखें भौतिक शक्ति से बनी हैं और केवल सांसारिक विषयों का ही अवलोकन कर सकती है, क्योंकि आत्मा दिव्य है और भौतिक शक्तियों के क्षेत्र से परे है, इसलिए ये हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। वैज्ञानिकों ने कई बार आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए कई प्रयोग किए हैं। उन्होंने मरणासन व्यक्ति को शीशे के बक्से में रखा और उसे चारों ओर से बंद सील कर दिया, ताकि वे जान सके कि शरीर त्यागने पर आत्मा के प्रस्थान करने पर क्या बक्सा टूट जाएगा। किंतु आत्मा बक्सा तोड़े बिन आज शरीर से बाहर निकल गई। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अपनी गतिशीलता के लिए भौतिक शरीर या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। कठोपनिषद में वर्णन किया गया है कि भौतिक ऊर्जा से भी सूक्ष्म होने के कारण आत्मा हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परमनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परः। कठोपनिषद -1.3.10 इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के विषय से सूक्ष्म मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। हमारी लौकिक बुद्धि केवल सांसारिक विषयों को समझ बूझ सकती है, लेकिन अपनी चिंतन शक्ति से दिव्य आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। अतः आत्मा को जानने के लिए आंतरिक ज्ञान आवश्यक है, जो केवल धर्मग्रंथों और गुरु द्वारा सुलभ है। यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी, हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में अत शब्द का अर्थ यदि है का प्रयोग करना ये दर्शाता है कि अर्जुन आत्मा की सत्ता की प्रकृति के विषय पर किसी अन्य प्रचलित स्पष्टीकरण पर विश्वास करना चाहेगा। इस श्लोक को भारत में प्रचलित दार्शनिक विचारधाराओं और आत्मा की प्रकृति के संबंध में उनकी विभिन्न मान्यताओं के तात्विक संदर्भों के अंतर्गत समझना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय चिंतन को बारह दर्शन शास्त्रों में समाविष्ट किया गया है। इनमें से 6 दर्शन जो वैदिक प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। ये मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग हैं। इनमें प्रत्येक की अन्य शाखाएं भी हैं। उदाहरणार्थ वैदिक दर्शन को आगे फिर 6 दर्शनों में विभक्त किया गया है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और अचिंत्य भेदाभेद भाव। आगे इनकी भी अन्य शाखाएं पाई जाती है, जैसे अद्वैतवाद को दृष्टि सृष्टिवाद, अवच्छेदवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद, अजातवाद आदि में विभक्त किया जाता है। यहाँ इन दर्शन शास्त्रों की विस्तृत जानकारी नहीं दी जाएगी। ये भी संतोषजनक है कि ये सभी दर्शन शास्त्र वेदों के उद्धरणों को अधिकृत रूप स्वीकार करते हैं। तदनुसार ये समस्त दर्शन शास्त्र आत्मा को शाश्वत और अपरिवर्तनशील मानते हैं। भारतीय चिंतन के शेष 6 दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। ये दर्शन चार्वाकवाद और बौद्धों के 4 दर्शन योगाचारवाद, माध्यमिकवाद, वैभाषिकवाद और सौत्रांतिकवाद और जैन धर्म हैं। इनमें से प्रत्येक की आत्मा की प्रकृति के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। चार्वाकवाद के अनुसार शरीर स्वयं आत्मा को बनाता है और चेतना केवल उसके अवयवों के समूहों की उत्पत्ति है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा का आकार शरीर के आकार के समान होता है और इसलिए यह एक जन्म से दूसरे जन्म में परिवर्तित होती रहती है।
बौद्ध दर्शन की विचारधारा आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और इसके स्थान पर उसकी यह मान्यता है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है जो आत्मा और मानव जाति की नित्यता सुनिश्चित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के युग में भी आत्मा के पुनर्जन्म और आत्मा के अस्थायित्व के संबंध में बौद्ध दर्शन की विचारधारा विद्यमान थी। इसलिए श्री कृष्ण यह व्याख्या कर रहे हैं कि यदि अर्जुन आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म अर्थात पुनर्जन्म के विचार को स्वीकार करता है तब भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कोई शोक क्यों न करें, इसे अब अगले जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में एक कहावत प्रचलित है कि एज श्योर एज डेथ, मृत्यु की भांति अटल। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, द ओनली थिंग सर्टेन इज डेथ एंड टैक्सेस। जीवन में केवल मृत्यु और कर अपरिहार्य हैं। जीवन में सबसे सुनिश्चित तथ्य यह है कि एक दिन हमारी मृत्यु अवश्य होगी। मनोवैज्ञानिक मृत्यु के भय को जीवन का सबसे भयानक सत्य बताते हैं। पतंजलि के योग दर्शन में भी अभिनिवेश या किसी भी स्थिति में जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा को लौकिक बुद्धि का लक्षण के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है, इसलिए जो अवश्यंभावी है उसके लिए शोक क्यों किया जाए। महाभारत काल में इससे संबंधित एक दृष्टांत है। अपने निर्वासन काल के दौरान एक दिन वन में घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी और वे एक कुएं के पास पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने भीम को कुएं से जल निकाल कर लाने को कहा। जब भीम कुएं के समीप गए तब कुएं में से एक यक्ष शक्तिशाली प्रेतात्मा की कुएं की भीतर से आवाज आने लगी, मैं तुम्हें तभी जल लेने दूंगा जब पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे। भीम इसकी उपेक्षा करते हुए कुएं से जल निकालने लगे। तब यक्ष ने उसे कुएं में खींच लिया। छोटी यैया। कुछ समय पश्चात जब भीम लौट कर नहीं आए तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से भीम को खोजने और जल लाने को कहा। फिर जब अर्जुन कुएं के पास पहुंचे तब यक्ष ने उससे ये कहा कि मैंने पहले ही तुम्हारे भाई को बंदी बना लिया है और यदि तुम भी मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देते तब तक जल लेने का प्रयास नहीं करना। अर्जुन ने भी उसको अनसुना किया और यक्ष ने उसे भी कुएं में डाल दिया। नकुल और सहदेव ने भी उन्हीं का अनुकरण किया और उन्हें भी वैसा परिणाम भुगतना पड़ा। अंततः युधिष्ठिर स्वयं कुएं पर आए तब यक्ष ने पुनः उनसे कहा, यदि तुम इस कुएं का जल ग्रहण करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का ठीक उत्तर देना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाइयों के समान कुएं में डाल दूंगा। युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सहमत हो गए। यक्ष वास्तव में स्वर्ग का देवता यमराज था जिसने भेष बदल रखा था। उसने युधिष्ठिर से 60 प्रश्न पूछे जिनका उन्होंने एकदम उपयुक्त उत्तर दिया, जिसमें से एक प्रश्न किम आश्चर्यम अर्थात आश्चर्य क्या है था, जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने निम्न प्रकार से दिया, हन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। महाभारत प्रतिक्षण लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और जो जीवित हैं वे इस सत्य को देख रहे हैं, परंतु वे यह नहीं सोचते कि एक दिन उन्हें भी मरना है। इससे अधिक और क्या आश्चर्य हो सकता है। श्री कृष्ण भी इस श्लोक में यह समझा रहे हैं कि एक दिन जीवन का अंत अपरिहार्य है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस अनिवार्य मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। इस अध्याय के श्लोक 2.20 में श्री कृष्ण ने आत्मा के लिए शोक करने के कारण और श्लोक 2.27 में शरीर के लिए शोकग्रस्त होने के कारण का निवारण किया है। अब इस श्लोक में उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों को समाविष्ट किया है। नारद मुनि ने भी श्रीमद्भागवतम में युधिष्ठिर को समान रूप से यही उपदेश दिया है। यन्मन्यसे ध्रुव लोकमध्रुव वा न चोभयम् सर्वथा न हे शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। श्रीमद्भागवतम -1.13.43। यदि तुम स्वयं को अविनाशी आत्मा या नश्वर शरीर मानते हो या फिर तुम स्वयं को आत्मा और शरीर को अकल्पनीय मिश्रण के रूप में स्वीकार करते हो तब भी तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। शोकग्रस्त होने का मुख्य कारण केवल आसक्ति ही है जो मिथ्या मोह के कारण उत्पन्न होती है। भौतिक क्षेत्र में प्रत्येक जीवात्मा 3 प्रकार के शरीरों से युक्त होती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर प्रकृति के 5 स्थूल तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु, छोटे और आकाश से निर्मित होता है। सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों, 5 प्राण वायु, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है। कारण शरीर ही पूर्व जन्मों से अग्रनीत संस्कारों सहित अनंत पूर्व जन्मों के अर्जित कर्मों के परिणामस्वरूप बनता है। मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है तथा आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ शरीर से अलग हो जाती है।
भगवान पुनः सूक्ष्म और कारण शरीर के अनुसार आत्मा को दूसरा स्थूल शरीर प्रदान करते हैं और आत्मा को यथोचित माता के गर्भ में प्रविष्ट करवाते हैं। जब आत्मा स्थूल शरीर को त्याग देती है तब नया शरीर प्राप्त होने से पूर्व से परिवर्तित रण से गुजरना पड़ता है। यह अवधि कुछ क्षण या आगे अगले कुछ वर्षों की हो सकती है, इसलिए जन्म से पूर्व अव्यक्त सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ आत्मा का अस्तित्व होता है। मृत्यु के पश्चात भी यह अव्यक्त अवस्था में रहती है। ये केवल मध्य में प्रकट होती है, अतः मृत्यु के लिए शोकग्रस्त होने का कोई कारण नहीं है। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। यह संपूर्ण संसार आश्चर्य है, क्योंकि एक अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाएं भगवान की अद्भुत कृतियां हैं। एक छोटे से पुष्प की संरचना, सुगंध और सुंदरता भी अपने आप में एक आश्चर्य है। परमपिता परमात्मा स्वयं सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु 10,000 सिर वाले दिव्य सर्प अनंत शेष पर निवास करते हैं और वह सृष्टि के आरंभ से भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान कर रहा है और अभी तक उसे पूरा नहीं कर पाया है। चूंकि आत्मा भगवान का अंश है और संसार के किसी भी पदार्थ से अधिक आश्चर्यजनक है, क्योंकि इसका भौतिक अस्तित्व अनुभवातीत एवं दुर्बोध है। जिस प्रकार भगवान दिव्य है, उसी प्रकार आत्मा उनका अंश होने के कारण दिव्य है। इसी कारण आत्मा को मात्र बुद्धि से समझना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व और प्रकृति का ज्ञान अत्यंत कठिन है। कठोपनिषद में वर्णन किया गया है, श्रवणायापि बहुब्रीहर्यो न लभ्य शृण्वन्पि बहुयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कठोपनिषद -1.2.7 एक आत्मज्ञानी गुरु को पाना अत्यंत दुर्लभ है। आत्मज्ञान के विषय के संबंध में ऐसे गुरु का उपदेश सुनने का अवसर भी बहुत कम मिलता है। यदि परम सौभाग्य से ऐसा अवसर मिलता भी है, तब ऐसे शिष्य बहुत कम मिलते हैं जो आत्मा के विषय को समझ सके। ऐसे में सिद्ध पुरुषों को कभी निराश नहीं होना चाहिए जब उनके अथक प्रयासों के पश्चात भी बहुसंख्यक लोग या तो आत्मा के विषय का ज्ञान प्राप्त करने या इसको समझने के इच्छुक न हो। अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने उपदेशों के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण प्रायः कुछ श्लोकों में अपने दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं और फिर वे एक श्लोक में अपने उन उपदेशों का सार प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक में आत्मा की अमरता और शरीर से उसकी भिन्नता से संबंधित उपदेशों के सार का निरूपण किया गया है।